नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गोट फार्म में। पिछले कुछ समय से बकरी पालकों की बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही थी एल्बोमार को लेकर। जी हाँ, ये जो एल्बोमार, ये जो ओरल सस्पेंशन है, सिरप है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही थी। जो पुराने बकरी पालक हैं वो जानते हैं कि इसको कितना यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। पर नए बकरी पालकों को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जो बकरी पालक समझ गया वो फ़ायदा भी ले रहा है। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी कवर करने वाले हैं एल्बोमार के बारे में, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय रहते बकरी पालन की जानकारी आपको मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये एल्बोमार है क्या। ये जो एल्बोमार है, इसके अंदर एल्बेंडाजोल सॉल्ट पाया जाता है। यह एक कीड़े मारने की बहुत ही पावरफुल दवा है। जी हाँ, ये लिक्विड सिरप है, कोई इंजेक्शन नहीं है लगाने का, इस बात का ध्यान रखें। हम बात करें कि इसके अंदर सॉल्ट, जैसे मैंने बताया, एल्बेंडाजोल पाया जाता है। इस दवा का इस्तेमाल जो बकरी प्रेग्नेंट नहीं है उसमें किया जाता है, छोटे बच्चों में किया जाता है, जो बकरे हैं मेल उनमें किया जाता है। सिर्फ प्रेग्नेंट बकरी के लिए सेफ और सुरक्षित नहीं है। तो जब भी इसका इस्तेमाल करेंगे हम, तो प्रेग्नेंट बकरी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम बात करें इसके बारे में, तो ये जो है माइक्रोनाइज, जी हाँ, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेल्मेटिक, जी हाँ, ये जो है बहुत ही पावरफुल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब बहुत पावरफुल सिरप है, जो कि हर तरह के कीड़े मारने में काम आती है। जैसे कि लीवर फ्लूक का कीड़ा हो गया, बकरा बकरी के गले में सूजन आ जाती है, उन कीड़ों को मारने में सक्षम होती है। इसके अलावा पेट में किसी भी तरह के वॉर्म्स है, राउंड वॉर्म्स है, टेप वॉर्म्स है, किसी भी तरह के कीड़े हैं, उन सभी को मारने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। मतलब कि जब भी आप बकरा बकरी की डिवॉर्मिंग कर रहे हैं, पेट के कीड़े मारने की दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कोई भी दवा यूज़ कर रहे हैं, जैसे हाईटेक हो गया, इसके अलावा और भी दवाएं आती, निर्जान हो गई, पर पूरे साल में आपको 1 से 2 बार एल्बोमार का इस्तेमाल जरूर करना है। अब हम बात करें कि हमें इस्तेमाल कब करना चाहिए, तो कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो पहले तो कब करना चाहिए, तो आप देख लीजिए, जैसे आप बकरी पालन कर रहे हैं, तो जब भी आपका बकरा बकरी जैसे कि अच्छे से वो खाना पीना कर रहा है, बढ़िया स्वस्थ है, एक्टिव है, पर वो अचानक से खाना पीना कम कर देता है, या उसके पेट में गैस बनने लगती है, या उसे बार बार लूज मोशन होते हैं, अपच अनडाइजेशन की समस्या हो रही है, उसकी आंख से पानी आता है, या उसके जो बाल है वो बहुत ज़्यादा कड़क होने लगे, मतलब कि ड्राई रहने लगे, खुरदरे रहने लगे, उसकी चमड़ी में इन्फेक्शन होने लगा है, ऐसी कोई समस्या देखने को मिलती है, तो समझ जाइए कि उसके पेट में वॉर्म से मतलब कीड़े हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं बकरा बकरियों का कमज़ोर होना और मरने का कारण कीड़े हैं। क्योंकि बकरा बकरी के पेट में तक कीड़े रहेंगे, वो कुछ भी खाएगा, कभी तंदुरुस्त नहीं रहेगा। तो ऐसे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अगर इसके डोज के बारे में बात करें, इसमें क्लियरली डोज मेंशन है कि आपको, जैसे कि आपका बकरा बकरी अगर 10 किलो का है, तो आप 2 ml से लेकर 3 ml तक उसे पिला सकते हैं। अब 2 ml से 3 ml की अगर हम बात करें, अगर समस्या कम है, आपको लग रहा है कि कीड़े लिमिटेड है, तो 2 ml दें 10 किलो पर। कीड़े बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ चुकी है, तो 10 किलो पर 3 ml दे सकते हैं। इस तरह से उसके ऊपर डोज भी मेंशन है। अब कई बकरी पालक बताते हैं कि सर हमने नहीं लेकर आए, मतलब बॉटल नया लेकर आए थे, हमने इसे बाहर रख दिया था, वो खराब हो गया। तो इससे कभी भी आपको सनलाइट में नहीं रखनी है, मतलब डायरेक्ट धूप में नहीं रखनी है, क्योंकि बाड़ा है, वहाँ पर धूप डायरेक्टली आ रही है, वहाँ पर अगर रखी हुई है तो खराब हो जाएगी। तो डायरेक्ट धूप में ना रखें, क्योंकि खराब अगर पिलाएंगे तो साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना, मतलब शेक कर लेना इस तरह से। जैसे कि हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं तो पहले शेक कर लेते हैं, ताकि पूरा मिक्स हो जाए, जिससे बेहतर रिजल्ट मिले। अब अगर हम इसकी मात्रा के बारे में बात करें, मतलब कि कितने कितने ml में आता है, तो ये 50 ml में भी आती है, 100 ml में भी आती है। यह जो है ये 500 ml में है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि बकरा बकरी बहुत ज़्यादा है मेरे पास में, फुल बर्बरी की रेंज है मेरे पास, तो बहुत ज़्यादा दवा लगती है। तो ऐसे में 500 ml की बॉटल है मेरे पास। ये अभी इसमें कुछ 15-20 ml बचा भी है, क्योंकि हमने डिवर्मिंग की, उसके बाद ये बच गया था। तो इस दवा का इस्तेमाल आपको, अगर अभी तक आपने डिवर्मिंग नहीं की अपने बकरा बकरी की या बच्चों की, तो इस दवा से कर सकते हैं। पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित है, सिर्फ प्रेग्नेंट बकरियों की नहीं करनी है। इसके अलावा आप इसकी अभी डिवर्मिंग कर दें इस दवा से, तो बरसात में जो लीवर फ्लू की समस्या आती है, बकरा बकरी जो जंगल चरने जाते हैं, वो जो हरा चारा खाते हैं, उस चारे पर लीवर फ्लू का कीड़ा होता है, वो बहुत ज़्यादा लार्वा छोड़ जाता है। वो लार्वा जब बकरा बकरी के पेट में जाता है, तो गले में वो कीड़े ऑटोमेटिक पनपने लगते हैं, जिससे कि गले में सूजन आ जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम करती है। तो डिवॉर्मिंग इस दवा से, मतलब पेट के कीड़े मारना, आपके बकरा बकरी कमजोर वगैरह, जब भी जो भी समस्या आपको देखने को मिल रही है बकरा बकरी में, आप खुद समझ जाएंगे, तो वैसे में आप इस दवा का इस्तेमाल करें।
क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल दवा है और कम्प्लीटली सेफ और सुरक्षित है। दोस्तों, अपने बकरा बकरी में एक बार, चाहे साल में एक बार 2 बार, लेकिन कम से कम एक बार तो आपको एल्वोमार का इस्तेमाल करके देखना चाहिए, जिससे कि रिजल्ट आप खुद समझ पाएंगे कि अदर जो पेट के कीड़े मारने की दवाएं हैं उनसे बहुत पावरफुल दवा है। तो आज के वीडियो में हमने एल्वोमार जो सिरप है इसके बारे में डिटेल में बात की, और जो नए बकरी पालकों का कन्फ्यूजन था, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे, इसे लेकर मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन है, किसी तरह की इंक्वायरीज है, तो कमेंट बॉक्स में आकर बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।